अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप से सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है मुझे तो काफ़ी ऐसा लगा कि मेरा दिल धड़क-धड़क कर बाहर आ रहा है। आई डोंट नो आपका क्या हाल होने वाला है, आपको आज रात नींद आने वाली है कि नहीं आने वाली, मैं बिल्कुल नहीं जानती। और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। लेकिन ख़ैर देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं अच्छा हुआ फिर भी अच्छा होगा। क्योंकि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ना कि अम गलत क्या बोल रही हूँ? ना कि बुरी की उम्मीद रखनी चाहिए और मैं अच्छी की उम्मीद रखती हूँ, तो आप भी अच्छी की उम्मीद। और इस टाइम एज़ यूजुअल मुझे बहुत बेतहाशा नींद आ रही है, ये मेरी नींद का वक़्त होता है और इस टाइम मैं कभी भी नहीं सोती और आज तो मैं उठी भी, पता है कितने बजे थी? 9 मैं उठ गई थी, नहीं, आई थिंक 10 उठी या 9 और 10 इसके बीच में उठी हूँ। सोने का मेरा इरादा था 10-12 बजे तक सोने का मेरा इरादा था कि 12 बजे और सोती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं नूर, काम कर ले। इस वक़्त तो मैं खुद बहुत ज़्यादा घबराती रहती हूँ, मुझे काम नहीं करना यार। लेकिन फिर वो पंजाबी बोलने लगी थी, फिर क्या काम करना है, काम तो करना ही करना है ना। और मैं सच बोलूँ मैं आप लोगों से ज़्यादा घबराती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा घबराती रहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। मैं इतनी परेशान इतनी हो गई, मैं रात के 2 बजे अपने घरवालों को तंग कर रही थी। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ? मैं क्या नहीं करूँ? मुझसे ये नावल ख़त्म नहीं मुझसे ये नावल ख़त्म नहीं हो रहा यार, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रही थी, तो मैंने कहा अच्छा भई कि ना अब ख़त्म तो तुमने ही करना है ना? मैंने कहा नहीं ना, आप लोग नहीं समझ सकते, समझिए मेरी बात समझिए। तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? तो अच्छा जी, मैंने कहा कि समझना तो पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें ही समझना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा ओके, मुझे ही समझना पड़ा, मैं ही करूँगी। तो कि भई फिर मुझे काम तो करना ही करना था ना। तो अच्छा जी, बार-बार कट ऑफ करना पड़ रहा है और कट ऑफ फिर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे नींद से जुमाइयाँ आ रही हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना मैं करीब रखे, मतलब इतना साउंड जो होता है ना मेरा माइक के पास इतना करीब होता है, मुझे लगता है कि हर आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती है। तो मेरा जमाई लेना भी आप लोग क्रिंज लगेगा, कितना अजीब लगेगा। हम तो यार इतनी नींद मुझे इस टाइम आई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस कदर मेरी तबीयत वो हुई है, लेकिन देख लें, काम और क्या इतिहास है, हमने जो कहा था ना, काम और दिन रात काम। तो भई फिर मुझे भी काम करना है और आप लोगों का अपनी चैं से आप लोगों का सर दर्द करना है, तो क्या कर सकते हैं भई? जी, अच्छा जी। और वो मैं समझती हूँ, तो भई मैं समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ और ना यार बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को मेरी हर किस्म की फ़िज़ूल बातें बर्दाश्त करनी होगी, बस बर्दाश्त करनी होगी। और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड होती थी, अभी भी है बट अब मेरे साथ नहीं। वो मुझे कहती थी कि आप ये वर्ड क्यों बोलती हैं? उन्हें ये वर्ड इतना उसको बुरा लगता था, मैं बता नहीं सकती थी। और वो बड़ी क्यूट थी और जब मैं ऐसा बोलती थी ना, वो कहती थी ऐसे ऐसे करके चुप हो जाती थी। मैंने कहा क्या हुआ? आपने ये वर्ड खुद के लिए क्यों बोला है? आपको ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था खुद के लिए। तो अब वो पहले भी वो बातें अच्छी लगती थी बट अब तो बहुत ज़्यादा याद आती हैं वो रिस्पेक्ट और वो मोहब्बत। ख़ैर वो कहती थी ये मत बोला करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप जब ऐसे ऐसे अपने आप को कुछ कहती हैं, कोई और कहे तो फिर क्या बात है। तो और यार बहुत ही क्यूट थी। अल्लाह आई डोंट नो कि ज़िंदगी में कभी दोबारा बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। लोग चाहते हैं और ज़िंदगी में लोग वापस आ जाते हैं, कोई नहीं वापस नहीं आते। और लोग चाहते हैं ज़िंदगी में थोड़ा-सा बस फ़र्क पड़ता है, इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर ये मैं यार फिर तो मैं बेवफ़ा हुई, पर ऐसा नहीं है। अच्छा जी, तो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत मज़े की रही।
जब मैं स्टार्टिंग पे काम कर रही थी, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये बातें तो मैंने 10,000 मरतबा कही होंगी। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त कह लें, कुछ एक अच्छी इंसान कह लें, जो मेरे साथ है, उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि आप बहुत रिपीटेड लफ्ज़ बोलती हैं, आप कैसे बोल लेती हैं? मैंने कहा आप मेरा ये मेरी बुराई है कि तारीफ़ है? कहती नो, 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 ये तारीफ़ है। मैं ये सोच रही थी कि आप इतने मतलब वर्ड जल्दी बोल देती, मुझसे नहीं बोले जाते। और मैंने कहा यार ये रिपीटेड जो वर्ड है ना, ये मुझे रिपीटेड, मैंने दिल में सोचा कि रिपीटेड वर्ड मुझे वैसे ही मुझे लगता है कि यार मैं बार-बार एक ही बात कर रही हूँ, तो बट उनका ये मतलब नहीं था। और उनका ये मतलब नहीं था। मैं और वैसे भी आई नो अगर उनका ये मतलब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कभी भी इस तरह मेरे मेरे लिए बात तो नहीं करेंगी। कि इंसानों का पता होता है, तो वो कुछ और ही यही कहना चाह रही थी। शायद ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ मैं बोलती हूँ, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो शायद ये कहना चाह रही थी। तो खैर, और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि तो यार अब मैंने कहा मैं थोड़ा-सा ना वॉक कर लेती हूँ, उससे पता है क्या होगा कि मेरा जो नींद का है ना, जो मुझे नींद आ रही है, वो मेरी नींद दूर हो जाएगी। और एज़ यूजुअल नहीं, अब लाइट चली गई है। और क्यों चली गई है? कोई लाइट का अम, टाइम नहीं है। आजकल तो लाइट का कोई भी टाइम नहीं होता। और चलिए कोई बात नहीं। आह, तो भई अच्छा जी, आज की वीडियो जो थी मेरे लिए बड़ी इमोशनल रही, क्यूट रही, खूबसूरत रही, ब्यूटीफुल रही, बिकॉज़ आई लव दैट कपल। तो मुझे ये कपल जो है, मुझे वो कपल, ये कपल बहुत पसंद है। ख़ैर अभी हम बात करेंगे कि इस कपल की, तो हम इस कपल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यार कि मुझे ये वाला कपल बहुत पसंद है। तो मुझे ये कपल बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लाइक दिस कपल, रियली। तो कुछ लोगों को मुझ पे एतराज़ भी हो सकता है इस बात पे, उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मैंने इनकी स्टोरी को बहुत दिल से लिखा है। मैं सच बोलूँ, मैंने सबको बहुत दिल से लिखा है। लेकिन कदर करने वाले कोई होते हैं। कई लोग अपने ही फ़ेवरेट जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको उनको खुद ही ख़राब कर देते हैं, अपनी ही नज़रों में ख़राब करते हैं। यकीन मानिए मेरी नज़र में कोई कैरेक्टर ऊपर से नीचे नहीं हुआ। मेरा जो भी पता है मसला क्या है, मैं बार-बार एक ही बात करूँगी, यार मुझे तो कुछ कहना है, मुझे तो कुछ बोलना है, मैं तो कहूँगी। तो मुझे खुद फ़ील होता है यार मैं बार-बार एक ही बात कर रही हूँ। यार क्योंकि मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी ना, जिस टॉपिक पे मुझ पे बातें होती हैं। आप लोग यकीन करें, मेरा पूरा व्यूवर्स जो भी सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं उनसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि मैंने हर कपल को, मेरा रब जानता है, मैंने दिल से उतनी ही शिद्दत से लिखा है जब उसे लिखा है। यार आप लोग कभी-कभार उनकी कोई एपिसोड उठा लो और आप मुझे बस उतना आके बताना कि यहाँ पे चाहे आपको उसको नेगेटिव वाइब आए, पॉज़िटिव वाइब आए, गुस्सा आए, दुःख हो, वो जो स्टोरी उसके मुताबिक थी, मैंने उसको वैसा ही लिखा है। मैं बार-बार कहती हूँ, आप लोग इस चीज़ से, इस डिल्यूज़न से निकल आओ कि अगर ज़ावियार की स्टोरी ऐसी है ना, तो हमें दूसरे करैक्टर की भी स्टोरी इतनी ही शिद्दत से चाहिए। वो कपल हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब मुझे पे ये होता है ना कि यार अच्छा चलें, वो कौन-सा कोई और करैक्टर है, अल्तमिश की बात कर लेते हैं। अगर जो ज़ुमर ने किया है, वो अगर अल्तमिश की जगह ज़ावियार होता और ज़ुमर की जगह आइश होती, तो क्या ज़ावियार आइश को ये सब कुछ करने देता? वो कुछ भी करता, वो अपनी अपनी सतह से ज़ावियार नीचे गिरता, मतलब कुछ भी करके वो ये चीज़ आइश को नहीं करने देता। क्योंकि उनकी स्टोरी डिफरेंट है, उनका हर चीज़ डिफरेंट है, हत्ता कि जो आइश भी एक बड़ी अच्छी फैमिली से है, बड़ी पावरफुल फैमिली से है, बट वो ये नहीं, वो ज़ावियार, क्योंकि उनकी स्टोरी इस चीज़ में मैच ही नहीं है। अब अल्तमिश अपनी बीवी को जाने देता है, सब कुछ करने देता है, अल्तमिश क्यों? अब यार वो अल्तमिश तो नामर्द है, अल्तमिश तो ऐसा है, यार ये कैसे हो सकता है? अब मुझे लगी है प्यास, मुझे पानी पीना है। देखिए इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता। पानी पीना है तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा, और इसका साउंड मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती, यार मैं बोतल खोल फिर एंड ऑफ कोर्स आप लोग, मैं ज़ावियार
कोरल तो मुझको एक नहीं कर सकती क्योंकि मेरा नावल समझो मेरे सारे अलग अलग नावल है, तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो इस तरह। तो लोग मुझे ये भी कंपैरिजन करते थे, यार बासित को माफ़ कर दिया, उसको माफ़ नहीं किया, ये क्या बात हुई? जाजिम को आपने डिवोर्स करवा दी थी, क्या हर कहानी में सेम सेम करूँ? मैंने एक की हैप्पी एंडिंग कर दी है, तो मैं अब भाई उसकी सैड एंडिंग नहीं करूँ क्योंकि मैंने उसकी वो गलत था तो मैंने उसकी हैप्पी एंडिंग कर दी। यार जाने दो, इस बात पे तो अजीब ही है ना। मतलब मुझे डीएम आ रहे होते हैं, यार आपने तो उस ज़र्निश के साथ तो ज़र्निश को तो इंसाफ़ ना दिलाया, इसको तो इंसाफ़ ना दिलाया। आयशी बस आपकी ज़िंदगी में इंसाफ़ करने वाली रह गई। उनका मतलब ये था कि वाह! अगर अगर अभी अगर अगर आपका कुछ ऐसा-वैसा करने का इरादा है, तो बस आयश को इंसाफ़ दिलाना है, तो आयश को इंसाफ़ ना दिलाएँ। मतलब आपके दिल में ये बात बस बैठ गई है कि आयशी एक बहुत जिसने से फेस किया है और उसको ये वो जो अगर शायद वो अपनी वो ये इनकी एंडिंग बहुत शायद वो सोच रही हैं सैड एंडिंग, तो क्योंकि मैं तो कोई हिंट भी नहीं दे सकती आप लोगों को, तो वो जिस तरह के आप लोग कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, तो बहुत हद तक आगे एक ये देखिए आज एक आएगा, फिर आगे आएगा ट्विस्ट आएगा, तो वहाँ पे भी लोगों ने अपने लिहाज से ना उस ज़ावियार की स्टोरी की एंडिंग कर देनी। उन्होंने कहना ये हो गया, वो हो गया, अच्छा तो इतने दिन से इसलिए हमें घुमा रही थी, अच्छा तो ये करना था तुमने, ये करना था, तो ये नहीं होता। जब जिस दिन लास्ट एपिसोड आएगा ना, उस दिन मुझसे सबने बात करनी है, गुस्सा करना है, नाराज़गी दिखानी है, खुश होना है, जो ये आप लोगों ने करना है ना, उस दिन मुझ पे बात कीजिएगा, उस दिन मुझे पता है। अच्छा चलें, यहाँ पे बात आती है तो मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर सेम नहीं होता, तो मैं उसको उसके मुताबिक लिखूँगी, उसको उसकी स्टोरी के मुताबिक लिखूँगी, उसकी उसकी स्टोरी में उलझाऊँगी। ये जो अपने दिमाग में बातें बना के बैठी है ना, अरे बाबा! आप यकीन करें अगर आप लोग ज़ावियार की स्टोरी पसंद कर रहे हैं और बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फ़ेवरेट कपल कोई और है और आप जो लोग सिर्फ़ ज़ावियार को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं, बेशक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो और वो लोग और तरह हैं, उन लोगों से पूछो वो कहते हैं हम घबराए हुए हैं। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा उनका एपिसोड। और यकीन मानें कि इसी तरह मुझे बड़े-बड़े लोग कहते हैं, "अरे बाबा! तुमने तो अपने नावल का ना कबाड़ा कर दिया है। देखो नावल का शायद कहीं न कहीं वो थोड़े लाइक्स, कमेंट्स तो आज भी बहुत सारे आ सकते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं है ऐसे कमेंट्स। तो वो पहले भी आते थे। अच्छा तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये है, वो है। तो मैं अब मुझे तो वज़ाहत देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है जब आप कुछ ऐसा ट्रॉमाटाइज़ लिखोगे, आप कुछ ऐसा लिखोगे जो लोगों को थोड़ा-सा इमोशनल करेगा, दर्द देगा, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि हमें ज़ावियार की स्टोरी इस वक़्त ट्रॉमा में धकेल रही है, ठीक है? हम लोग खुश नहीं हैं, उनके अच्छे सीन भी हैं, हम खुश नहीं होते, उनके बुरे सीन भी हम खुश नहीं होते, हम खुश ही नहीं हो पाते। तो अगर ये सब कुछ लिख कर मुझे व्यूज़ चाहिए होता तो मैं कभी भी ये सब कुछ ना कर रही होती। मैं व्यूज़ लेने के लिए और भी बहुत सारे हरपे थे मैं वो करती। बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मुझे अक्सर जो जिनको मुझ पे गुस्सा होता है होता वो एक आध है ना, एक आध होता है मुझ पे गुस्सा होता है, मुझे डीएम कर देते हैं भई अच्छा जी अपने आप पे बहुत ज़्यादा मगरूर हो तुम ये हो, तुम वो हो। अरे इतना गुरूर तो हमने किसी को करते नहीं देखा, तुम अपने ही गुरूर में गिर जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम वो हो जाएगा। या एक तुम बड़ी खुश हो रही हो, तुम इस तरह का लिखा है मतलब इमोशनल लिखे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो, हम लोग इमोशनल हो रहे हैं, तुम खुश हो रही हो, हमें दर्द दे के तुम खुश हो रही हो, तो बहना सिस्टर, प्यारी सिस्टर क्योंकि मेरे लिए तो आप प्यारी सिस्टर हो, आपने बात रखी चाहे मुझे बहुत बुरा-भला कहा बट आपने इंसानों की तरह मुझसे बात की। तो यकीन माने मुझे कोई मगरूरियत नहीं है। मेरा रमज़े इश्क का लास्ट का व्यूज़ बहुत ज़्यादा था, ठीक है? मुझे कोई कोई मसला नहीं है, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, ठीक है? उल्टा मेरी मेहनत ज़्यादा हो रही है। मैंने बहुत सारी राइटर्स को देखा है, मैंने बहुत अच्छी राइटर्स को पढ़ा है, बहुत अच्छी राइटर्स को पढ़ा है। अच्छी राइटर तो दिल लगा के अपने नावल पे अपनी जान खर्च कर लेती। वो नहीं देखती मेरा व्यूज़ आ रहा है, मेरे लाइक्स आ रहे हैं, मेरा व्यूज़ कम हो रहा है, मेरे लाइक्स डाउन हो रहे हैं, मेरे कमेंट्स डाउन हो रहे हैं या लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ़ ये देखती है कि मैंने इस कहानी में जान कैसे डालनी है, मैंने इस कहानी को कैसे वो मुश्किल काम करेगी, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मतलब कि सर करने की कोशिश करेगी, वो कुछ भी नहीं सोचेगी। क्योंकि राइटर्स को हम बहुत गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं और हाँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे उन्होंने अपने पैसे ही कमाने हैं, तो वो हँसी-मज़ाक, खुल्लम-खुल्ला ये यहाँ से चले गए, वहाँ से चले गए, कुछ भी लिख दिया। तो वो लिखे और उनको सर दर्द भी नहीं होता, उनको मसले ही कोई नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई फ़न की तरफ लिखता है, थोड़ा लाइट लिखता है, तो उसकी मेहनत नहीं होती। उसकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बट एक उलझा देना कहानी को, उसमें रीडर से ज़्यादा राइटर की बैंड बज गई होती है, उसके दिमाग की, उसका सर्च जो उसने कुछ भी सर्च करना होता है, कुछ भी लिखना होता है, उसके दिमाग की बैंड बज जाती है, उसका आप सोच ही नहीं सकते।
तो इस टाइम ये जो लोग मुझे कह रहे होते हैं कि यार ये हो गया, देखो तुम्हारा नावल। तो आप ये भी तो देखो ना कि कितना कितना टाइम इसको वक़्त मैं कितना दे चुकी हूँ, 2 साल हो गए। कोई भी ड्रामा हो, कोई भी दुनिया का नावल हो, तो कहीं न कहीं उसकी टीआरपी, उसका व्यूज़ डाउन होता है, अप होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और जब आप एक ही नावल में 5 कपल्स को अलग-अलग लिख रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, एंड ज़ाहिर-सी बात है ग्रुपिज़्म होता है, बहुत सारे लोग एक को पढ़ रहे होते हैं, दूसरे को पढ़ रहे होते हैं, तीसरे को पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं यार हमारा तो फ़ेवरेट नहीं है, अब इसने 4 दिन तो नहीं लिखना, वो भी नहीं आएँगे। फिर दूसरा बात वो कहेंगे, अब जो फ़ेवरेट होता है वो कहते हैं यार हमें तो ये दुःख दे रहा है, हमारा तो दिल धड़क रहा है, ये तो कुछ कर देगी, वो भी नहीं आएँगे। फिर लेंथी हो जाता है, फिर ऑफ़ कोर्स मैं स्टोरी लिखती हूँ, ओनली स्टोरी लिखती हूँ, मेरा स्टोरी की तरफ तवज्जो होता है, और एक मख़सूस रीडर होता है जो कुछ हल्का-फुल्का पढ़ना चाहता है, कुछ रोमांस पढ़ना चाहता है, वो मैं नहीं लिख रही। तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा नावल अभी भी बहुत हिट है। तो अब जो इन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा-वैसा घुसा हुआ है, उनको तो मैं नहीं समझा सकती। वो ये सुन के भी हा, हा, ही, हू करेंगे और पीछे कहेंगे कि देखा यार इसके साथ तो ये हो गया, इसके साथ अब बन रही है, ये कर रही है। जो रियलिटी है मैं वो रियलिटी है। मैं रियलिटी को फ़ेस करना जानती हूँ, मैं सच बोलना जानती हूँ, मैं सही बात करना जानती हूँ। मैं आएँ-बाएँ शाएँ मुझे नहीं करना आता। मुझे आएँ-बाएँ शाएँ, गलत बात मुझे करना नहीं आती। तो गलत बात फिर मुझसे सहन भी नहीं होती। जो रियलिटी वो रियलिटी, और इन चीज़ों को मैं लाइट ले रही हूँ। मुझे सिर्फ़ अपनी स्टोरी पे फ़ोकस करना है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। यार मैं कहती हूँ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मैं कहती हूँ, मैं कहती रहूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा है ना, वो लोग फिर हर चीज़ पे ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं कहती रहूँगी यार, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ। बट मुझे इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टोरी पे तवज्जो देनी है, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज 10 से 15 या 20 कम हुआ है तो वो 20,000 बाद में आ जाएगा। और ये वो ओवरऑल सबका मिला के मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं, बता दी हैं। अब जो कोई नहीं समझना चाहता वो ना समझे। मुझसे उस दिन किसी ने एक बड़ा प्यारा-सा क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे, मेरे जो कुछ रीडर्स हैं मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, व्यूअर्स नाराज़ हो जाता है, गुस्सा कर जाता है। उसने बोला बड़े आराम से बड़ी अच्छी बात की और मैं बहुत देर तक हँसती रही। उसने कहा कितने हैं किराए, पता था उनको पता था ना, कितने हैं भई कपल तुम्हारे नावल में, ऐसे ही करके उन्होंने पूछा। मैंने कहा 5 हैं और फिर उनमें स्टोरीज़ भी हैं डिफरेंट। उन्होंने कहा बस ठीक है, जब वो आते होंगे, जिनका फ़ेवरेट होगा नहीं मिलता होगा तो तुम पे क्या करेंगे? फूल बरसा के जाएँगे। मैंने कहा ओह! यू आर राइट, आई नो फूल नहीं बरसाएँगे। तो मैंने तो किसी का कर्ज़ा नहीं देना, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है ना। तो यही एक मसला है। तो ये जो है वो फिर मैंने पूछा कि उनका भई तुम लिखती जाओ, जो तुम्हें लिखना है, जो तुम्हें करना है, तुम बस वो करो, कुछ ना सोचो। तो मुझे ये मशवरा हर हर कोई इंसान जो मेरे करीब होता है ना, वो मुझे कहता है कि तुम किसी का ना सोचो, कुछ भी ना सोचो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुमने सोचा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा जी। और फिर ये यार बड़े ईज़िली कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप आराम से कह देते हो कि यार फ्रेंड की बात की कर दी जाती है। मुझे समझ नहीं आती, हर राइटर्स, हर इंसान के फ्रेंड्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स नहीं होते? आप लोग यकीन करें, फ्रेंड्स होते हैं, लोगों का अल्फ़ा रीडर होता है। जब आप कुछ भी लिखते हो, तो आपको होता है कि यार हमारा कुछ कोई हो जो हमें बता सके। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपकी स्टोरी चुरा लेता है या वो आपके लिखने पे असरअंदाज़ होता है। कहीं न कहीं आपको उसकी तनकीद, तारीफ़ की ज़रूरत होती है। तनकीद, तारीफ़ की ज़रूरत होती है। तनकीद, तारीफ़ का ये मतलब नहीं होता, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे बहुत सारी बातें सुना देते हैं, तो मैं क्या उनकी बातें सुन के अपनी चीज़ को चेंज कर देती हूँ। और मेरी दोस्तियाँ सोशल मीडिया पे इतनी गहरी नहीं है कि मैं किसी के लिए स्पेशल किसी के लिए अपनी स्टोरी चेंज करती पढूँ, किसी को खुश करूँ, किसी के कहने पे कुछ करूँ। और मेरा रब जानता है, मुझे हैरत की बात है, ये किसने ये फ़िज़ूल बात शुरू की थी? अल्लाह जाने, उसके पास शायद दिमाग नहीं था, या उसके दिमाग के अंदर में कितनी भूसा भरा हुआ था। और मेरा दिल कहता है मैं खुले दिल से और सच्ची, पहले मैं ना ऐसे लफ्ज़ को कर देती थी, मैं कहती थी किसी का दिल ना दुखे, इवन जिसने मेरे साथ भी किया है तो यार मैं नहीं उसको सुनाना चाहती। अब उसका दिमाग ही अल्लाह ताला ने उसको नहीं दिया। तो हैरत की बात है, कोई अपनी मतलब कि दोस्त को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए ये सब कुछ करे, और ये कितनी नीच और घटिया सी बात है ना, मतलब एक फ़िज़ूल सी बात है, सोच ही फ़िज़ूल सी है तो बात कैसी होगी? लाइक मतलब कैसे हो सकता है? या मैं किसी के कहने पे किसी को ब्लॉक कर दूँ, किसी को ये कर दूँ। अब होता क्या है, आप लोग तो बड़ी आसानी से बात कर देते हो, इल्ज़ामात लगा देते हो, फिर जब वो मुझ तक आता है, जब मेरा नाम बीच में आता है ना, मेरा नाम आता है बीच में, मुझे तो फिर वो नहीं होता, फिर मैं उसको बंदी को ब्लॉक करती हूँ। आपने बात करनी है आप करो, आप उस बंदी पे करो जिस जिस बंदी के साथ आपको मसला है। जिस तरह
आप लोगों को बोलने का हक है। अगर कोई भी एडिटर है वो एडिट बना रही है तो उसको अपने फेवरेट के लिए बोलने का हक है। हालाँकि मैं उन पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा चुकी हूँ जो मेरे करीब हैं। मैंने कहा खबरदार आप लोगों ने इवन, लेकिन उनकी उनके फेवरेट जो हैं वो इस कदर वो इतना फेवरेट है, वो भी पागल हैं। वो भी जिस तरह आप लोग पागल हो वो भी पागल है। वो भी नावल को उसी तरह पढ़ते हैं। जब आपके पास किस्त आती है ना तो वो भी आपके पास इसी तरह वो उस किस्त का वेट कर रहे होते हैं। इवन कि उनको पता भी नहीं होता आज किस्त आनी है कि नहीं आनी। वो मुझसे बाकायदा मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे रही थी बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं होता। तो और वो उसी तरह धड़कते दिल के साथ पढ़ रहे होते हैं। उनके होते हैं यार, अब कुछ लोग मेरे बस करीब हैं, जैसे कोई मुझे मैसेज कर सकता है और मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो जिस बहुत सारी ऐसे दोस्त पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो अक्सर मुझे पूछ रही थी, मुझे बता दे, मेरे फ़ेवरेट का बता दे, मेरे फ़ेवरेट का बता दे, प्लीज़ सिर्फ़ इतना बता दे। सहर है, आज तक मैंने उसको नहीं बताया। इसलिए इसलिए कि क्यों? क्यों? मैं किसी को हैप्पी एंड सैड एंडिंग और कुछ भी नहीं बता सकती। मैं उसको नहीं बता सकती। अगर कोई मेरे आमने-सामने बैठ के पूछे, कोई मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर है, उनको पता है, उनको पता होगा। तो डेफ़िनेटली जिनसे मैं करीब पे कोई आके आपस में डिस्कशन करती हूँ, जिनसे मैं डिस्कशन करती हूँ स्पेशली, उन लोगों को पता होता है, जो मेरे आमने-सामने रूबरू होते हैं। तो उन लोगों को पता होता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि उनको नहीं पता होता। उनसे मैं डिस्कशन भी करती हूँ, मैं पूछती भी हूँ। मैं अब मैं पूछती भी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च भी करती हूँ, सर्च भी करवाती हूँ। तो इसका ये क्या मतलब हुआ? तो एक भोंडी और बेफ़िज़ूल सोच है जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती और बीच में आप लोग फ़िज़ूल में नाम ले आते हो। तो होते हैं बहुत सारे आपके गिर्द अच्छे लोग होते हैं और मुझसे बहुत सारे जो मेरे करीबी हैं वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं स्टोरी के मुतालिक, ये पूछते हैं कि कब आएगी किस्त, रात की किस्त बहुत अच्छी थी। मुझे अलग से मैसेजेस कर दिए जाते हैं, मेरी तारीफ़ कर दी जाती है जब एपिसोड आती है। जो मेरी बहुत सारी प्यारी दोस्त हैं, वो भी मेरी प्यारी दोस्त है। मैं उसके रिव्यू का बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती हूँ जब एपिसोड आ जाती है, मुझे कभी 2 बजे, 3 बजे, कभी कर देती, कभी नहीं कर देती। तो बस इतना ही होता है, इतना ही होता है, वरना वो कमेंट सेक्शन में करती रहती है। तो इतना ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। हर किसी की अपनी पसंद है, क्यों नहीं है, कोई किसी को पसंद करे, कोई किसी को नापसंद करे और इस पे मेरा कोई भी नहीं ज़ोर चलता। और बहुत सारे जो मेरे करीब हैं, वो न्यूट्रल होके पढ़ रहे होते हैं, हर कोई जज़्बाती नहीं होता क्योंकि 1 लाख रीडर अगर रोज़ का पढ़ रहा है, 1.5 दिन में, 2 दिन में पढ़ रहा है, ओवरऑल पढ़ रहा है, ओवरऑल तो है ना, ओवरऑल इतना ही है। तो उनमें से बहुत सारे लोग शिद्दत पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग रात को रोते हुए सोते हैं, बहुत सारे लोग हँसते सो जाते हैं, बहुत सारे लोग रात को दिमाग में लेके सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास हाथ में भी सेल फ़ोन है, वो नहीं मैसेज करते, नहीं कमेंट करते। तो वो भी तो है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं, बातें सुनाने पे मुझे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह इतनी-सी सिचुएशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मुझे बहुत सारे इस तरह के डीएम आ रहे होते हैं, तो मुझे एक डीएम इतना कल पसंद आया, उसकी मैंने स्टोरी भी लगाई थी, रियली मैंने बहुत एन्जॉय किया। और उसने मुझे बहुत, 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 बहुत क्यूट था। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्यूट रहा है और मैंने उसको कहा कि आपने थैंक गॉड आपने ना सच बोला और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि आपने सच बोला है, मतलब आपने इतना कहा है, इतनी है, वरना आप मुझे दूसरी तरह भी बातें सुना सकती थी। तो मेरे लिए तो उनका डीएम बहुत अच्छा था, फिर मैंने स्टोरी भी लगा ली एंड ऑफ़ कोर्स तो मेरे लिए अच्छा रहा। तो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। जी, वो कहती हैं, मैं भी एक जानदार एंडिंग का वेट कर रही हूँ। यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड यू डोंट केयर अबाउट कमेंट्स एंड आई एप्रिशिएट दैट यू हैव दैट मच कैपेसिटी विच हैव मेड रीडर स्क्रीमिंग एंड और ये जो मुझे है ना, मुझे इतना पसंद आया है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर कभी ये मेरा वॉइस ओवर सुनती हो ना, तो मैंने बहुत लाइक किया। वट एवर एंडिंग इज़ गोना बी, आई स्टिल एप्रिशिएट यू हैव मेड माई जाविश कपल सफ़र सो मच फ्रॉम द बिगनिंग टिल डेट, ठीक है। दैट्स वाई आई डोंट लाइक यू समटाइम्स डिस्पाइट दिस एप्रिशिएट आपका मदाब बहुत बड़ा है। अल्लाह ये इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था।
तो बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो सुन रही हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो और और ये देखिए, अब इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग कह रहे होते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी करने के चक्कर में किरदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो आपके नज़दीक हुआ है। बिकॉज़ क्यों है, आप लोग हैप्पी एंडिंग चाहते थे, आप लोग हैप्पी-हैप्पी सब कुछ चाहते थे, तो उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर आपके नज़दीक बेड़ा गर्क हुआ, तो आई डोंट केयर अबाउट, ठीक है? और बहुत मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाकायदा मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये वाली स्टोरी जो है वो सेव सेव करनी चाहिए। और यार कसम से, तो मुझे सेव करनी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं सेव ज़रूर करूँगी। और यार अच्छा, मुझे सेव भी नहीं करना आ रही, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे हाइलाइट्स में करती हूँ उसको। तो हम अब आप लोगों को क्यूट सी बातें समझ आ गई होंगी, तो वही अच्छा, मुझे फिर ये कहा जा रहा होता है कि वो यार चंद आईडीज़ के बिहाफ़ पे नूर जो है नूर ये कर देगी, नूर वो कर देगी, तो मेरे लिए तो ये बात बड़ी अजीब है। वो चंद हों, वो 2 हों, वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, 50 हों, वो 100 हों, वो 1000 हो, या वो 1 हो, या वो 1 भी ना हो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। अब ये है कि भई लोग भी जो व्यूवर्स होते हैं, तो बहुत सारी राइटर्स हैं, वो तो रीडर का सुनती ही हैं, वो तो सुनते ही हैं। यार मुझे वो एक राइटर की एग्ज़ाम्पल दे दी जाए जिसने सुना हो, कसम से मुझे आप देख मुझे बता दें। सबसे पहली बात है कि हम बहुत सारे ड्रामे देखते हैं, हमें उनको उनका ना समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। अब कहते हैं ये टॉपिक ही गलत है, ये टॉपिक ही गलत है, ये तो औरतों को ख़राब किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है, ये तो देखो हम कह रहे होते हैं। तो क्या वो लिखने से पहले आपकी मर्ज़ी जानते हैं? एक ड्रामा पूरा ऑन एयर हो जाता है, क्या आप लोगों को पता होता है उसकी एंडिंग क्या होगी, क्या नहीं होगी? या एक नावल जो है वो समटाइम बुक फॉर्म में आ जाता है, पहले एक पीडीएफ की सी सूरत में नहीं आता, क्या आपको पता होता है? या आप कोई भी किताब जाके खरीदते हो, क्या आपको उसकी एंडिंग का पता होता है? क्या आपको उसको अंदर की स्टोरी का पता होता है? समटाइम आपको नहीं पता होता, समटाइम आपको पता होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कोई किरदार लिखा जाता है तो हम उस किरदार के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव वाइब दे रहा हो, तो हम चाहते हैं कि अब राइटर इसको मज़ीद इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है अगर वो नेगेटिव वाइब दे रहा है या वो किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं हमें फ़ैसिनेट करने के साथ-साथ हमें डर होगा कि यार जो है ये राइटर इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी, क्योंकि ये जो है ये चीज़ें गलत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नावल हुए होंगे, तो आप फिर भी उससे अटैच्ड हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब वो राइटर और चीज़ें उसको गलत करता दिखा देती, कभी डेस्टिनी के नाम पर, कभी उसके साथ बुरा हुआ, कभी कुछ भी करके, कभी उसके पागलपन को नाम दे के, क्योंकि राइटर ने तो उसको ऐसे ही लिखना होता है। अब वो आप लोगों की पसंद के मुताबिक उसको फ़रिश्ता नहीं बना सकती। मैं अदर राइटर्स के बारे में मतलब एक बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरे अपने नावल का कोई ज़िक्र नहीं है। तो क्या होता है फिर, एंडिंग तो फिर वो वही होगी ना जो वो सोचती है। तो इतना जो फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? उसकी एक उसने अपना लिखा होता है, अगर कोई भी दुनिया की राइटर अपनी रीडर्स के बिहाफ़ पे क्रिटिसिज़्म जो होता है ना, क्रिटिसिज़्म वो अच्छा होता है। लेकिन उस क्रिटिसिज़्म में क्रिटिसाइज़ करने का एक तरीका होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, चीज़ों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो राइटर का दिमाग खुल गया। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि हाँ, हमने अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करनी है और इस तरह किसी भी राइटर को ठीक करना है, तो वो ठीक नहीं हो सकता है अपनी बातें, लेकिन एक ही बात को करना और दूसरे स्टाइल से करना और बदतमीज़ी करना और चालें चलना, आई डोंट थिंक सो कि ये तो राइट थिंग है किसी के लिए भी। तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं होगा। तो भई बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे जो हैं वो सुन रहे होते हैं, मुझे मैसेज करते कहेंगे, हाँ भई ऐसा नहीं है, तुम तो कोई बड़ी चीज़ हो, तुम्हें अपने आप पे गुरूर है, ऐसा नहीं होता, बाकी सारी राइटर्स तो करती हैं, तो फिर उनके पढ़ लें। ठीक है, पहले मैं ये भी नहीं कहती थी, तो अब तो मैं कहूँगी कि अगर ठीक है ऐसा है तो पढ़ लें। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी होगी, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त है, अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, और मैं अपने रब से ही दुआ माँगती हूँ, शोहरत हर चीज़ को माँगती हूँ। जब मैं कुछ नहीं थी, तब भी मेरा अल्लाह मेरे साथ था, जब मैं कुछ हूँ, जब मैं कुछ हूँ ही नहीं, पहली बात तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं अपने रब से मदद माँगती हूँ, मैं और किसी से नहीं माँगती। तो जी बहुत सारे जो हैं वो बड़ी प्यारी-प्यारी इसी तरह, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा हौसला रखें और इस तरह की
बातें नहीं करें। फिर जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, फिर आगे से कोई मैं कुछ कह देती हूँ, तो फिर आप लोगों को लगता है कि यार ये हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग इल्ज़ाम लगाओगे, तो फिर उस इल्ज़ाम का अ, ये जो है ना, बहुत प्यारा किसी ने मुझे डीएम किया है, हे जस्ट वांटेड यू टू नो दिस इज़ आई रिसेंटली फिनिश्ड रमज़ेश एंड द कैरेक्टर ऑफ अब्रिशु हैव रिटन इट्स the way you portrayed her trauma, insecurities, and everything like the character development was insane. I mean, when she was always insecure of her husband losing interest in her of marrying हो जाता someone else, it showed how that trauma and grief ties to you when you are used it. I hates of to you. आई नहीं लिखा, ओके। तो जी थैंक यू, आपने मुझे मैसेज किया इतना प्यारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने उसकी स्टोरी में भी पूरा नहीं किया, तो पता नहीं अब क्यों। घर में, अच्छा जी, गर्ल लेट इट गो, यू रोट अमेजिंग, अल्लाह सो क्यूट यार। घर में जो इन लोगों की सुनता नहीं है वो यहाँ के डैश डैश करते हैं। आप अपनी स्टोरी बेस्ट दे रही हैं, लोगों का काम है बोलना। प्लीज़ शेयर माई शेयर स्टोरी फॉर हेटर्स। सो स्वीट कर वॉइस ओवर में सुन लो, तो फिर मैंने कह दिया प्यारी गर्ल, लेकिन ऐसे नहीं कहते, नहीं कहना, हमें किसी को नहीं कहना यार। वो किसी ने मुझे ना मैं सच बताऊँ, ये किसी के लिए कोई पैगाम नहीं था, किसी के लिए कुछ नहीं था, रियली किसी के लिए कुछ नहीं था। बट मैं कहती हूँ कि जब कोई आपको ना ये मेरा जो मेरी ना जब वॉइस ओवर अपनी कभी सुन लो, तो मेरा उसमें आ रहा था, ऐसे कर रहे होते जैसे मैं होंठ को जोड़ रही हूँ। कसम ले लो यार, मैं ऐसे बात नहीं करती, तो मुझे समझ नहीं आती ये आवाज़ कैसे आता है। ऐसा है, तो कसम ले लो यार। अच्छा, मैं आपको सच बताती हूँ कि ना यार, आप लोग यकीन करो, ये मेरे हेटर्स के लिए कोई स्टोरीज़ नहीं थी और कोई मैसेज नहीं था। इधर भी मेरे हेटर्स के लिए कोई पैगाम नहीं था, कोई है ही नहीं। सारे खूबसूरत लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जब आप कोई बात किया करो ना, कोई भी बात किया करो, तो वो पूरी तसल्ली से किया करो। बस इल्ज़ाम नहीं लगाया करो। इल्ज़ाम मतलब कि राम से इज़िली कह देते हैं ना कि इसके कहने पे ये कर रही है, या ये उसके कहने पे इसने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ से, आप लोग अभी भी मैं जिसके बारे में कह रही हूँ, मुझसे आप लोग डीएम पे बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। आप लोग जब इस तरह करोगे ना, जिसमें एक इंसान का कोई कसूर भी नहीं होगा, उसकी बात भी नहीं होगी, हर किसी की अपनी चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए भी एडिट बनाए, किसी के लिए नहीं बनाए। यकीन मानो, आप लोग आके हमारी किसी एडिट पे लाइक नहीं करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़े, मत करो। आपका फ़ेवरेट भी है, मत करो, उसको छोड़ दो। आप उसको छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो, अपने फ़ेवरेट पे भी लाइक नहीं करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? मेरा व्यू अच्छा होता है, मेरा लाइक्स क्या कहते हैं, एडिट्स पे कम होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी नहीं। इतने अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो क्या मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? मैं चाहती हूँ लाइक्स आएँ, कमेंट्स आएँ, सब कुछ आए, मैं बहुत अच्छे से चाहती हूँ। बट मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी। अगर कोई अपने दिल में बहुत सारे बातें लेके बैठा है, गुबार लेके बैठा है, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके नहीं बैठा हुआ, तो वो मत करे यार। आप लोग ऐसे ऐसे कहते हो कि हमें हमारी याद आ जाती है जब हमें कुछ, आप लोगों को कुछ चाहिए होता है, जब नहीं चाहिए होता। मैं सिर्फ़ उनके फैन्स से और ओवरऑल अपने फैन्स से, जो मुझे पढ़ रहे होते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है, प्यार होता है, हर कोई करता है। आप यार अपने कैरेक्टर को सपोर्ट करो, नहीं तो पूरे वाईटी कि आप हर किसी को सपोर्ट करो। आप मुझे पढ़ रहे हो, सबको सपोर्ट करो। तो अगर आप कर दोगे तो इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? और सेकंड, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस तरह करे। एंडिंग का सोचते आप अभी से इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दो। मैं बारहा कह चुकी हूँ, बारहा कह चुकी हूँ। जिन बिना पे आप लोग उन लोगों के लिए इल्ज़ाम लगा रहे होते कि उन आईडीज़ पे, वो आईडीज़ पे, मैं काफ़ी हद तक, जो इस तरह मतलब फ़िज़ूल सी चीज़ें हो रही थी, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही है।
तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे लिए ये जो कपल है ये इमोशनल रहा है, हमेशा इमोशनल रहा है। इतनी बातें करना मेरे लिए आसान नहीं होता। ये भी मेरी एक ड्यूटी है जो, यकीन माने, मुझे लगता है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा थकाती है। मुझे ये इस कदर थका देती है ना इतना बोलना, कि आपकी सोच होगी। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि वाई आप किसी से करवा लो, कोई आपकी जगह पे बोल ले। उसके लिए ना बहुत टाइम टेकन पेशेंस चाहिए, जो मुझ में नहीं। तो और मैं अपना काम अपना खुद करती हूँ, मुझे तसल्ली रहती है। तो अब मैं कुछ भी कहूँ, मुझे वेट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। बात करवाने की नहीं है, आपका काम है, आप खुद करोगे, आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं दूसरों से हैंडल करवाती हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियो, अपनी स्टोरी को लेके मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर खुद करूँ, चाहे मैं इसमें थक जाऊँ, चाहे इसमें मैं बीमार हो जाऊँ, चाहे मैं इसमें उकता जाऊँ। तो क्योंकि ये मेरा काम है, मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। और फिर वही अ, वक़्त का ज़ियाँ, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो लोग नहीं समझे वो भी समझने की कोशिश करें। तो मेरे लिए ये मेरा जो कपल है ये बहुत इमोशनल मेरे लिए रहा है, बहुत फ़ेवरेट रहा है। और बाकी जो करैक्टर्स हैं मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रहे हैं। तो और मैंने उनको उनके मुताबिक लिखा। मेरी पसंद है, आपको नहीं पसंद, आपको बुरे लगते हैं, आप लोग बाद में कहो अरे इसकी पसंद कैसी है, तो छोड़ दो मेरी पसंद पे। मैं किसी को डिफेंड नहीं करी। पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी गलतियों को भी डिफेंड करो, आप उसकी अच्छी साइड्स को तो डिफेंड करो, कर सकते हो, बुरी साइड्स को भी डिफेंड करो। डिफेंड करने का मतलब कभी भी नहीं होता कि हम उस चीज़ को अगर राइटर का कोई फेवरेट है। देखिए बहुत मेरा मानना है, मेरा स्टार्टिंग से मानना है कि जो थोड़ा-सा ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स होते हैं, उन पे लिखने का बहुत मार्जिन होता है, बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह और मेरे लिए अगर नावल का सबसे मासूम किरदार रहा है, वो ज़रक रहा है। वो आप लोगों के लिए नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती ये है कि वो ज़नीशा के सामने डाउन अच्छा लगता है, और वो डाउन लगता नहीं है, वो अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो वो सबसे प्यारा किरदार रहा है। और ये भी बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे मुँह बना के कह रहे होते हैं कि हाँ, 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 ऐसा हो गया, राइटर की तो वॉइस सुनो, राइटर तो कह रही थी ज़रक के साथ ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। तो जो ज़रा के साथ हुआ है, तो क्या उस चीज़ को मैं पीछे हट जाऊँ? और सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का दिल घबराता है जब वो अरमीश के साथ आता है, तो ओके, ये अलग बात है। मुझे पता है आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता है कि तीसरा पर्सन, किसी ने बहुत प्यार से समझाया है कि तीसरा पर्सन मासूम भी होगा ना, विक्टिम भी होगा ना, तो हमें तीसरे पर्सन से मसला है, हमको नहीं पसंद। तो ठीक है, मुझे समझ आई आपकी बात, और मैंने कहा कि ओके ठीक है, आप लोगों को मसला है, आपकी मैं मोहब्बत समझती हूँ, आप लोगों की गुस्सा समझती हूँ, आप लोगों की चिल्लाहट समझती हूँ, लेकिन अब मैंने लिख लिया, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब तो एंडिंग होगी जो भी होगा। तो आप लोगों की बात, और जो मुझ पे बहुत इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है कि मैं बहुत मग़रूर हूँ, तो ये आप लोगों की साइड है कि मैं मग़रूर हूँ। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहें। तो मैं मग़रूर हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किस बात पे मग़रूर हूँ। मैं किस बात पे मग़रूर हूँ? या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं मग़रूर हूँ? या मैं एक-एक मैसेजेस का जवाब दूँ, एक-एक डीएम का जवाब दूँ। वो कहते हैं ना कि मुर्गी की एक ही टाँग। तो जी, दूर से वो आई थिंक इस तरह कहावत बनी होगी, मैं अब सोचती हूँ कहावत कैसे बनी होगी। किसी ने कहा होगा कि वो देखो मुर्गे की 2 टाँगें हैं, और वो जब आई थिंक खड़ा होता है ना एक तरफ, तो उसकी एक ही टाँग नज़र आती है। तो उस दूसरे बंदे ने कहा होगा नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो देखो एक ही टाँग है इसकी। तो अगला बंदा कहता रहा होगा नहीं, नहीं 2 टाँग है। उसने कहा होगा नहीं, मुझे तो एक ही नज़र आ रही है ना, उसको एक नज़र आ रही थी। मसला यही है। तो मैं किस किस बना पे मुझे मगरूर कहा जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे कपल्स हैं जिनको मैंने बहुत हद तक वक़्त नहीं दिया। मैंने बहुत हद तक नहीं दिया। मैंने ज़ुमर अल्तमिश को भी वक़्त नहीं दिया, और मैंने उनके बहुत कम सीन दिए हैं। पढ़ सकते हैं आप, मेरे पे ये कोई इस तरह नहीं। मैंने ज़रक ज़नीशा को थोड़ा ज़्यादा लिखा। उनकी स्टोरी में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लिखनी पड़ी। मेरे पास उनकी स्टोरी में खामोशी नहीं आती थी। मेरे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा था। मेरे पास कुछ स्टोरीज़ का मार्जिन ही इतना ज़्यादा नहीं था।
फिर मार्जिन ज़्यादा नहीं था और क्रिटिसिज्म का तो मैं परवाह नहीं करती, लेकिन अब्यूज़िव लैंग्वेज इसका कहीं न कहीं इंसान पे असर पड़ता है। इंसान पे असर पड़ता है, इंसान समझता है कि यार हम कुछ भी लिख लेंगे तो अगले ये लोग तो खुश ही नहीं होते क्या? मतलब आप यकीन मानोगे बहुत जगहों पे जो ज़ावियार है वो आयशा के साथ बहुत 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 बुरा कर देता है। बट हमारा जो रीडर है ना वो उनको एज़ अ कपल लेके पढ़ रहा होता है, या वो अदर फैन्स जो हैं वो उसको उनको तो बिल्कुल ही नहीं मानते ना, उनको समझ नहीं आती। ऐसा तो नहीं होता ना यार, यहाँ पे उसकी उसकी यहाँ पे उसकी ये बेइज़्ज़ती कर दी, यहाँ पे उसकी वो बेइज़्ज़ती कर दी, यार आपने ये कर दिया, आपने हमारे के करैक्टर के साथ ऐसे कर दिया, आपने हमारे इसके साथ ऐसा कर दिया। ये तो कहीं भी ना मुझे कभी सुनने को मिला, ना मैंने कभी ऐसे ऐसे सुना, ना मैंने कभी ऐसे देखा। तो वहाँ तो समझ ही नहीं फिर आप क्या लिखें। तो ख़ैर, और अल्लाह मेरा जानता है, परवाह मैंने फिर भी किसी की नहीं की। ये मेरे रब का और मेरा मामला है, और परवाह मैंने फिर भी किसी की नहीं की। अपने ऊपर मैंने जितनी भी मतलब टेंशन ले ली, हर चीज़ कर ली, मैंने परवाह किसी की नहीं की। परवाह कैसे नहीं की, लिखा मैंने अपनी मर्ज़ी का, और ये मेरा अल्लाह जानता है। तो मुझे बहुत प्यारा एक कमेंट आता है कि आप एक ड्रामे की बात कर रही थी, तो मुझे डर लग गया कहीं आप हमारे हमारे फ़ेवरेट कैरेक्टर के साथ इस तरह ना कहीं कर लें कि आप उस ड्रामे से बहुत इम्प्रेस नज़र आ रही। मुझे इतनी हँसी आई, मेरा दिल किया मैं ज़ोरों से हँसूँ कि यार ये क्या सोच है, क्या सोच है। पहली बात तो मैं इस ड्रामे से इम्प्रेस नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि हमें ऐसे ही राइटर्स की एग्ज़ाम्पल्स दी जा रही होती हैं कि यार उसको देख लो, उसको देख लो। तो मैंने ये कहना चाहा था कि ऐसा नहीं होता। देखिए, जगह-जगह पे हाँ, जिनकी आप एग्ज़ाम्पल्स दे रहे होते हो, अगर इस तरह का मैं लिख लेती तो पता नहीं इस टाइम क्या हो जाता, और लोग क्या कर कहने लग जाते कि यार ये ऐसी है, ये कर रही है, ये कर रही है। और सच पूछो, उन राइटर्स पे भी तनकीद होती है, बहुत हद तक होती है। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना लोग फिर बहुत ज़्यादा इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत हद से गुज़र जाते हैं। आई डोंट नो, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, या उनकी अपनी इज़्ज़त नहीं होती, या वो उनका इसी माहौल में पले-बढ़े होते हैं। तो ये एक वजह है ना, फिर वो बहुत सारा अजीब-ओ-गरीब ही, तो वो जो चीज़ है ना, वो अगर उनके बारे में कोई बात करेगा तो ठीक है, ओके। या शायद वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या है, हम ही बहुत कुछ हैं, ये तो कुछ नहीं है यार। हर किसी का प्लेटफ़ॉर्म, हर किसी का हर चीज़ अलग होती है, तो हर कोई इज़्ज़तदार होता है, ऐसा नहीं होता, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता कि आप उसके मर्तबे को देखें, आप उस जगह को देखें, उसके बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं होता। तो लोग जो हैं वो इस तरह कैटेगरी में इंसानों को, लोगों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो किसी की गलती माफ़, तो किसी की गलती माफ़ नहीं, किसी का ठीक है, किसी का नहीं ठीक। तो ये जो एक चीज़ है ना, जो ये डिफरेंसेस जो लोग करते हैं, वो मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से, एंड ऑफ़ कोर्स अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, लेकिन अब कुछ लोगों को नहीं समझ आता, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट्स डीएम आया कि हम तो एंडिंग ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं नावल कभी इतना खूबसूरत है ना कि कभी ख़त्म ना हो। और ये देखिए, इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं, मुझे हँसी आती है। मैं कहती यार, तो मेरा उनसे तो मैं बात नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ बस कर दो, जो मुझे पता है ना, जो मेरे दिल पे गुज़रती है वो मैं ही जानती हूँ। और बहुत सारे लोग एंडिंग का वेट कर रहे हैं, और होप सो आज की इमोशनल जेके की एंट्री करवा दें। देखिए, यहाँ भी लोग पूछ रहे हैं, उनको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। मेरे लिए इस टाइम ना जो मेरा सर दर्द बना हुआ है ना, वो रशना, अज़लान एंड जेके की स्टोरी है। अब आप लोग कहेंगे वो कैसे है? मुझे हर हाल में नावल ख़त्म करने से पहले रशना, अज़लान और जेके की स्टोरी को इस चीज़ तक पहुँचाना है कि मैं उसके बाद अगला शुरू कर सकूँ। आप कहोगे आप अगले में शुरू कर दें, क्योंकि मेरे नावल में इंशाल्लाह ताला लीप आएगा, जो एंड वाली किस्तों में होगा, बिल्कुल एंड, बिल्कुल एंड, बिल्कुल एंड। आई थिंक लास्ट 2-3 एपिसोड्स में, तो वो उससे पहले मुझे ल 2 जितने 2 साल नहीं करना, क्योंकि अब मेरे मुँह से 2 निकला, मैं कहने लगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या 2 महीने, जितना भी, क्योंकि मैं हिंट नहीं दे सकती। और मैंने बोला है ना 2 साल, तो ये 2 साल पक्का नहीं है। तो अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जितना भी दूँ, तो मुझे उस लीप से पहले जेके एंड रशना की स्टोरी स्टार्ट करनी है, और बाकियों की जिनकी मैंने करनी है, उनकी तो आफ्टर लीप भी हो जाएगी। बट जेके एंड रशना एंड अज़लान की स्टोरी है, जो मुझे हर हाल में लीप से पहले करनी है, और उसके भी रीज़न्स हैं, आपको पता चल जाएगा जब मैं लिखूँगी, तो आपको पता चल जाएगा क्यों लीप से पहले ज़रूरी है, और फिर बाद में उनकी लीप के बाद ही
फिर उनकी जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो आफ्टर लीप ही स्टार्ट होगी, जो सही वाली उन लोगों की स्टोरी स्टार्ट होगी। तो ये एक मेरा रीज़न है इस टाइम। मेरे लिए रचना, अज़लान एंड जे के सर दर्द बने हुए हैं, कसम से। इतना बड़ा सर दर्द है कि मैं सोच नहीं सकती। मैं उनके बारे में सोच रही थी, या अल्लाह मुझे नहीं लिखना उनको, मुझे नहीं लिखना उनको, मुझे नहीं लिखना, बस मैंने इनको लिखना है। मैं कहती हूँ नूर, अल्लाह का नाम लेके एक दफ़ा जब तुम शुरू करोगी ना, तो तुम्हारे अंदर जो डर खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा इनको लिखने का। क्योंकि जो मैंने प्रीवियस रचना एंड अज़लान की के एक साथ लिखी हैं, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। तो मैं सोचती यार मैं वो वाइब ला सकूँगी, वो सब ये काम कर सकूँगी, और मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकूँगी। तो मेरे लिए करैक्टर में कपल्स बहुत इमोशनल रहा, और मैं बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती हूँ। और इसमें देखना कि बहुत सारे जो है ना, मैं बातें करूँगी तो वो ना अपनी मर्ज़ी की बातें इसमें से निकाल लेंगे, और मेरी किसी भी बात का मतलब मेरी स्टोरी की एंडिंग से नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचती कि मैं अब इस तरह की कोई बात करूँ जिस पे स्टोरी की एंडिंग के मतलब कुछ हो। तो बस इतनी सी बात है, और मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करती। तो ठीक हो गया। और अब हम आते हैं आज की वीडियो की तरफ। इमोशनल रही, मेरा दिल धक धक करता रहा बहुत ज़्यादा। एंड पे आके मेरा दिल बहुत, जब मैं लिख रही थी उस टाइम मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा था, बट मैं रिलैक्स हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यार आज मेरा जो व्यूवर्स है ना, शायद कुछ लोग सो ना सके, कुछ लोग अपने बारे में सोचेंगे यार आज ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो मुश्किल होगा मेरे लिए। ऑफ कोर्स देखिए मैं कितनी बातें कर रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने कहना कि क्या बाएँ-शाएँ बोल रही है, पता नहीं अल्लाह ताला ने इसको किस मतलब कि क्या सोच के बोलती, क्या सोच के लिखती, क्या तो है। तो लोग प्यारे सिस्टर्स जो मुझे कहता है मैं रूड, तो बिल्कुल मैं नहीं हूँ। अगर हूँ भी तो आपकी साइड पे होंगी। और बहुत सारी बातें मेरे भी दिल में होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं भी दूसरी तरह लेती हूँ, बहुत सारे चीज़ों को मैं भी फिर इस तरह लेती हूँ। जब मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर मेरे दिल में भी बहुत सारे शुकूक शुबहात आते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। अपनी जगह पे रखे, एक पल के किसी के लिए किसी का सोचो, और इस तरह कहना कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो नूर इस तरह करेगी, नूर इस तरह एंडिंग। अच्छा, ये जो सारी बातें ना, ये मेरे पॉजिटिव रीडर्स के लिए हैं, और ये बातें जो है मेरी किसी ऐसे स्पेशल किसी का आस इंसान के लिए नहीं है, बिकॉज़ और मैं ये जो बात कर रही हूँ कोई और ही बात है, और ऐसा नहीं है, ये कुछ और नहीं है। और मैंने ओवरऑल अपने करैक्टर्स के बारे में बात कर रही थी। मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगी एक स्पेशल मखसूस, एक ही किसी स्पेशल मखसूस पे मैं कहूँ कि भई उसका कंट्रोवर्शियल था तो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैं तो ओवरऑल सबको इक्वल समझती हूँ। तो लोग शायद वो हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये इस पे ज़्यादा बात करती है, तो पता नहीं क्या इन लोगों को ज़्यादा इन लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है, या इन लोगों को ज़्यादा सोचती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बार-बार बारहा कहा है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर मैं बात कर लेती हूँ उस पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भई वो क्या कह रही है, तो कहती है कि सोच आएँ, दर्द बहुत हो रहा है। तो वो कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं कहाँ जा सकती हूँ, वो हल्की से हँसती है। तो यार मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं अभी अब मैंने ना जो है वो लगाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, तो मैंने उसमें ज़्यादा लगाया हुआ था तो मुझे नहीं समझ आया। तो मुझे समझ नहीं आई, तो फिर अच्छा चलें, मैं मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था तो मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं। हाँ तो अच्छा, तो वो कह रही कि अच्छा 1 मिनट यार, मैं साथ-साथ बोल भी रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ। तो अच्छा, मैं साथ-साथ बोल भी रही हूँ। और किचन से कमरे तक और कमरे से जाते हुए सीख पा होकर रह गई थी। कल जैसा मूड ज़ावियार का हरगिज़ नहीं था।
रात के बाद वो हर बात भुला चुका था, बुखार अभी तक था, बाजू में दर्द भी था, इसलिए आयश की जान अजाब कर रखी थी। तो वो जो सोचे बैठी थी उसे नाश्ता पानी नहीं देगी, 10 बजे तक उसके पास ठीठों की तरह पड़ी रही थी, वो भी उसके साथ ऐसे ही, मतलब कि वो भी लेटा हुआ था। तो वो सोच रही थी कि अगर वो सुबह सवेरे उसकी आँख खुल गई थी, वो तो जानबूझकर पड़ी थी, यार मुझे यहाँ लिखना था, वो लेटी हुई थी, नाश्ते का कहेगा तो 10 बातें सुनाएगी, मगर वो मगर वो खामोशी से, ठीक है, खामोशी से उसके पास लेटा हुआ था। पहले आखिर वो झुलाते हुए उठकर बैठ गई, नाश्ता भी बना कर दिया, दवाई भी दी। अब उसे ज़रा ज़रा सी बातों पर आवाज़ें दे रहा था, कभी सर दबा दो, कभी पास बैठ जाओ, कभी चाय बना दो, चाय बना दो। तो कभी चाय बना दो, तो वो कहता था कि कभी पास बैठ जाओ, कभी चाय बना दो, चाय बना दो, और कभी लैपटॉप पकड़ा दो। तो आइश बुलंद पकार पर वो कमरे में आई थी, और वो अंधा मुँह लेटा तकिया मुँह दिया हुआ था। क्या हुआ है? वो तप गई थी, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। औंधे मुँह ही जवाब दिया था, तो मैं क्या करूँ? अस्पताल जाएँ? वो चीख उठी थी। अच्छा जी, यहाँ भी। तो अ कसम से बहुत दर्द हो रहा है, औंधे मुँह ही जवाब दिया था। तो अब जी हमारी जो आइश को है वो गुस्सा आ चुका है। तो अच्छा, हमारी आइश को जो है गुस्सा आ चुका है। तो भई अब मेरा जो है लास्ट है, और मेरा थोड़ा सर दर्द से फट रहा है, और ज़ावियार ने तकिए से चेहरा निकालते उस पे सुलगती-सुलगती निगाह डाली, "प्यार से बोल लूँगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा?" और तो कहती प्यार चाहिए आपको, खाना भी चाहिए आपको। उम, अ आपके मैं आपका हर काम करूँ, सिलगी थी। और अच्छा जी, भई अब जो है आइश को बीवियों की तरह गुस्सा आने वाला, मुझे समझ नहीं आती बीवियों की तरह गुस्सा क्यों करती है, और बीवियों की तरह गुस्सा क्यों करती है? तो मानती नहीं है, गुस्सा क्यों करती है? और मानती नहीं है तो गुस्सा क्यों करती है, ये अ मेरे लिए अब कुछ मायने ही नहीं रखता। कहता है कि अगर मैं पाहिज नहीं हूँ, टाँगों से महरूम हो जाऊँ तो फिर खुशी-खुशी कर लोगे मेरे काम। तो कहती है कि मेरे लिए अब कुछ मायने नहीं रखता, खुशी का तो नहीं पता, शायद तरस खा लूँ आप पर। बेरहमी से बोलते उसके दिल में कई कचोके लगा चुकी थी, भई आइश ये हरकतें मत किया करो। तो आइश पंजों के बल बैठी कालीन पर बिखरे गुलदान के टुकड़े उठाने लगी। बीवी कम नौकरानी ज़्यादा हो, ये काम कर दो, वो कर दो, गुलदान उठाकर फेंक दिए, पता था ज़रे ख़रीद गुलाम उठा लेगी। ज़रा क्रीम वो टूटे गुलदान के टुकड़े उठाते बोलती जा रही थी, अच्छा जी, तो अब जो है आइश जो है वो पूरी की पूरी वाइफ़ बनी हुई है, और आइश की जो वाइफ़ बनी हुई है। आइश की वाइफ़ का मुझे पूरा यकीन है, आइश साविया ने कराहते हुए सर हल्का सा सर ऊपर उठाया, आइश पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। अगर तुम कोयल भी होती ना, अभी तो मीठा ना बोल पाती। वो वापस तकिए पे सर रखा था, ये मैं कैसे बोल रही हूँ यार? ये कैसे बोल रही हूँ? ये मुझे साविया ने क्या कह दिया। तो वो ज़ाफ़िया ने उसे बात सही की है कि अगर तुम कोयल भी होती ना तो मीठा नहीं बोल पाती। ओह हो! आइश को तो बहुत गुस्सा चढ़ जाना है। गुस्सा तो उसे वैसे भी बहुत ज़्यादा आता है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं आइश के गुस्से का? आइश के गुस्से का कुछ तो आइश बढ़-बढ़ चली थी, गुस्सा सारा गुलदान के टुकड़ों पर उठा रहा था। वो कालीन पर ही फेंक कर कमरे से निकल गई। ज़ाबर ख़ानज़ादा परसकून हुआ था, सच में इसके लिए ज़ाब थी, आज अच्छे से एहसास हुआ, तो नहीं चाहता था वो कमरे में अब सोने की कोशिश करने लगा। आँख लगी थी कि दोबारा कमरे में थी। मुझे समझ में जवाब देना चाहिए, हर बीवी करती है ना कि उसको यार जब तक औरत, वाइफ़, सिस्टर, माँ, बहन जब तक जवाब ना दे दे ना, मज़ा नहीं आता यार। आपको आग लगी होती है, मुझे भी ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ कि जब तक अगर बंदे को जवाब ना दे दो ना, ठंडा ठार मज़ा नहीं आता। चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, जवाब देने का मज़ा आता है। मतलब अगला बंदा लड़की हो, लड़का हो, जो भी रिश्ता हो उसको जवाब ज़रूर देना है। मीठा बोल कोयल की ज़ुबान से तभी जचता है जब सामने कोई इसकी कदर करने वाला। आप जैसे ज़ालिम शख़्स के सामने मुझे अपनी मिठास ज़ाया करने का कोई शौक नहीं है।
आपकी अपनी ज़ात में जो कड़वाहट है इसका आपको अंदाज़ा भी है। ज़ावियार की आँख खुल चुकी थी, बड़ी मुश्किल से सोया था, गहरा साँस लेते तकिया अपने चेहरे पर रख दिया था। अच्छा जी, तकिया कल अगर नाश्ता मलक जान के घर से मंगवाया था, आज भी तो उसे मंगवा लेते। ज़ावियार ने चेहरे से तकिया हटाया ना था। मैं मुलाज़िमा हूँ ना जो भाग-भाग कर आपके काम करे। ओहो! बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही है यार, इसका कुछ करो। ये तो बहुत बोलने लग गई है। तो हमारी आइश का क्या होगा? एंड ऑफ कोर्स आप लोग मैं ज़ावियार को और इल्तुतमिश को एक नहीं कर सकती क्योंकि मेरा नावल समझो मेरे सारे अलग-अलग नावल हैं। तो आप कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं? इस तरह तो लोग मुझे ये भी कंपैरिज़न करते थे, यार बासित को माफ़ कर दिया, उसको माफ़ नहीं किया, ये क्या बात हुई? जाज़िम को आपने डिवोर्स करवा दी थी, क्या हर कहानी में सेम-सेम करूँ? मैंने एक की हैप्पी एंडिंग कर दी है, तो मैं अब भई उसकी सैड एंडिंग नहीं करूँ? क्योंकि मैंने उसकी वो गलत था तो मैंने उसकी हैप्पी एंडिंग कर दी। यार जाने दो, इस बात पे तो अजीब ही है ना, मतलब मुझे डीएम आ रहे होते हैं, यार आपने तो उस ज़रनिश के साथ तो ज़रनिश को तो इंसाफ़ ना दिलाया, इसको तो इंसाफ़ ना दिलाया। आयशी बस आपकी ज़िंदगी में इंसाफ़ करने वाली रह गई। उनका मतलब ये था कि वाह! अगर अगर अभी अगर आपका कुछ ऐसा-वैसा करने का इरादा है, तो बस आयश को इंसाफ़ दिलाना है, तो आयश को इंसाफ़ ना दिलाएँ। मतलब आपके दिल में ये बात बस बैठ गई है कि आयशी एक बहुत जिसने से फेस किया है और उसको ये वो जो अगर शायद वो अपनी वो ये इनकी एंडिंग बहुत शायद वो सोच रही हैं सैड एंडिंग, तो क्योंकि मैं तो कोई हिंट भी नहीं दे सकती आप लोगों को, तो वो जिस तरह के आप लोग कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, तो बहुत हद तक आगे एक ये देखिए आज एक आएगा, फिर आगे आएगा ट्विस्ट आएगा, तो वहाँ पे भी लोगों ने अपने लिहाज से ना उस ज़ावियार की स्टोरी की एंडिंग कर देनी। उन्होंने कहना ये हो गया, वो हो गया, अच्छा तो इतने दिन से इसलिए हमें घुमा रही थी, अच्छा तो ये करना था तुमने, ये करना था, तो ये नहीं होता। जब जिस दिन लास्ट एपिसोड आएगा ना, उस दिन मुझसे सबने बात करनी है, गुस्सा करना है, नाराज़गी दिखानी है, खुश होना है, जो ये आप लोगों ने करना है ना, उस दिन मुझ पे बात कीजिएगा, उस दिन मुझे पता है। अच्छा चलें, यहाँ पे बात आती है तो मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर सेम नहीं होता, तो मैं उसको उसके मुताबिक लिखूँगी, उसको उसकी स्टोरी के मुताबिक लिखूँगी, उसकी उसकी स्टोरी में उलझाऊँगी। ये जो अपने दिमाग में बातें बना के बैठी है ना, अरे बाबा! आप यकीन करें अगर आप लोग ज़ावियार की स्टोरी पसंद कर रहे हैं और बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फ़ेवरेट कपल कोई और है और आप जो लोग सिर्फ़ ज़ावियार को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं, बेशक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो और वो लोग और तरह हैं, उन लोगों से पूछो वो कहते हैं हम घबराए हुए हैं। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा उनका एपिसोड और यकीन माने कि इसी तरह मुझे बड़े-बड़े लोग कहते हैं, "अरे बाबा! तुमने तो अपने नावल का ना कबाड़ा कर दिया है। देखो नावल का शायद कहीं न कहीं वो थोड़े लाइक्स, कमेंट्स तो आज भी बहुत सारे आ सकते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं है ऐसे कमेंट्स। तो वो पहले भी आते थे। अच्छा तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये है, वो है। तो मैं अब मुझे तो वज़ाहत देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है जब आप कुछ ऐसा ट्रॉमाटाइज़ लिखोगे, आप कुछ ऐसा लिखोगे जो लोगों को थोड़ा-सा इमोशनल करेगा, दर्द देगा, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि हमें ज़ावियार की स्टोरी इस वक़्त ट्रॉमा में धकेल रही है, ठीक है? हम लोग खुश नहीं हैं, उनके अच्छे सीन भी हैं, हम खुश नहीं होते, उनके बुरे सीन भी हम खुश नहीं होते, हम खुश ही नहीं हो पाते। तो अगर ये सब कुछ लिख कर मुझे व्यूज़ चाहिए होता तो मैं कभी भी ये सब कुछ ना कर रही होती। मैं व्यूज़ लेने के लिए और भी बहुत सारे हरपे थे मैं वो करती। बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मुझे अक्सर जो जिनको मुझ पे गुस्सा होता है होता वो एक आध है ना, एक आध होता है मुझ पे गुस्सा होता है, मुझे डीएम कर देते हैं भई अच्छा जी अपने आप पे बहुत ज़्यादा मगरूर हो तुम ये हो, तुम वो हो। अरे इतना गुरूर तो हमने किसी को करते नहीं देखा, तुम अपने ही गुरूर में गिर जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम वो हो जाएगा। या एक तुम बड़ी खुश हो रही हो, तुम इस तरह का लिखा है मतलब इमोशनल लिखे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो, हम लोग इमोशनल हो रहे हैं, तुम खुश हो रही हो, हमें दर्द दे के तुम खुश हो रही हो, तो बहना सिस्टर, प्यारी सिस्टर क्योंकि मेरे लिए तो आप प्यारी सिस्टर हो, आपने बात रखी चाहे मुझे बहुत बुरा-भला कहा बट आपने इंसानों की तरह मुझसे बात की, तो यकीन माने मुझे कोई मगरूरियत नहीं है। मेरा रमज़े इश्क का लास्ट का व्यूज़ बहुत ज़्यादा था, ठीक है? मुझे कोई कोई मसला नहीं है, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, ठीक है? उल्टा मेरी मेहनत ज़्यादा हो रही है। मैंने बहुत सारी राइटर्स को देखा है, मैंने बहुत अच्छी राइटर्स को पढ़ा है, बहुत अच्छी राइटर्स को पढ़ा है। अच्छी राइटर तो दिल लगा के अपने नावल पे अपनी जान खर्च कर लेती। वो नहीं देखती मेरा व्यूज़ आ रहा है, मेरे लाइक्स आ रहे हैं, मेरा व्यूज़ कम हो रहा है, मेरे लाइक्स डाउन हो रहे हैं, मेरे कमेंट्स डाउन हो रहे हैं या लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। वो सिर्फ़ ये देखती है कि मैंने इस कहानी में जान कैसे डालनी है, मैंने इस कहानी को
कैसे वो मुश्किल से मुश्किल काम करेगी, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मतलब कि सर करने की कोशिश करेगी, वो कुछ भी नहीं सोचेगी। क्योंकि राइटर्स को हम बहुत गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं, और हाँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे उन्होंने अपना अपना अपने पैसे ही कमाने हैं, तो वो हँसी-मज़ाक, खुल्लम-खुल्ला ये यहाँ से चले गए, वहाँ से चले गए, कुछ भी लिख दिया। तो वो लिख के और उनको सर दर्द भी नहीं होता, उनको मसले ही कोई नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई फ़न की तरफ लिखता है, थोड़ा लाइट लिखता है, तो उसकी मेहनत नहीं होती, उसकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बट एक उलझा देना कहानी को, उसमें रीडर से ज़्यादा राइटर की बैंड बज गई होती है, उसके दिमाग की, उसका सर्च, जो उसने कुछ भी सर्च करना होता है, कुछ भी लिखना होता है, उसके दिमाग की बैंड बज जाती है, उसका आप सोच ही नहीं सकते। तो इस टाइम ये जो लोग मुझे कह रहे होते हैं कि यार ये हो गया, देखो तुम्हारा नावल। तो आप ये भी तो देखो ना कि कितना कितना टाइम इसको वक़्त मैं कितना दे चुकी हूँ, 2 साल हो गए, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी दुनिया का नावल हो, तो कहीं न कहीं उसकी टीआरपी, उसका व्यूज़ डाउन होता है, अप होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और जब आप एक ही नावल में 5 कपल्स को अलग-अलग लिख रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, एंड ज़ाहिर-सी बात है, ग्रुपिज़्म होता है, बहुत सारे लोग एक को पढ़ रहे होते हैं, दूसरे को पढ़ रहे होते हैं, तीसरे को पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं यार हमारा तो फ़ेवरेट नहीं है, अब इसने 4 दिन तो नहीं लिखना, वो भी नहीं आएँगे। फिर दूसरा बात वो कहेंगे, अब जो फ़ेवरेट होता है वो कहते हैं यार हमें तो ये दुःख दे रहा है, हमारा तो दिल धड़क रहा है, ये तो कुछ कर देगी, वो भी नहीं आएँगे। फिर लेंथी हो जाता है, फिर ऑफ़ कोर्स मैं स्टोरी लिखती हूँ, ओनली स्टोरी लिखती हूँ, मेरा स्टोरी की तरफ तवज्जो होता है, और एक मख़सूस रीडर होता है जो कुछ हल्का-फुल्का पढ़ना चाहता है, कुछ रोमांस पढ़ना चाहता है, वो मैं नहीं लिख रही। तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा नावल अभी भी बहुत हिट है। तो अब जो इन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा-वैसा घुसा हुआ है, उनको तो मैं नहीं समझा सकती। वो ये सुन के भी हा, हा, ही, हू करेंगे, और पीछे कहेंगे कि देखा यार इसके साथ तो ये हो गया, इसके साथ अब बन रही है, ये कर रही है। जो रियलिटी है, वो रियलिटी है। मैं रियलिटी को फ़ेस करना जानती हूँ, मैं सच बोलना जानती हूँ, मैं सही बात करना जानती हूँ, मैं आएँ-बाएँ शाएँ मुझे नहीं करना आता। मुझे आएँ-बाएँ शाएँ, गलत बात मुझे करना नहीं आती। तो गलत बात फिर मुझसे सहन भी नहीं होती। जो रियलिटी वो रियलिटी, और इन चीज़ों को मैं लाइट ले रही हूँ। मुझे सिर्फ़ अपनी स्टोरी पे फ़ोकस करना है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। यार मैं कहती हूँ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मैं कहती हूँ, मैं कहती रहूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा है ना, वो लोग फिर हर चीज़ पे ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं कहती रहूँगी यार, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ। बट मुझे इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टोरी पे तवज्जो देनी है, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज 10 से 15 या 20 कम हुआ है, तो वो 20,000 बाद में आ जाएगा। और ये वो ओवरऑल सबका मिला के मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं, बता दी हैं। अब जो कोई नहीं समझना चाहता वो ना समझे। मुझसे उस दिन किसी ने एक बड़ा प्यारा-सा क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे, मेरे जो कुछ रीडर्स हैं मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, व्यूअर्स नाराज़ हो जाता है, गुस्सा कर जाता है। उसने बोला बड़े आराम से बड़ी अच्छी बात की, और मैं बहुत देर तक हँसती रही। उसने कहा कितने हैं किराए, पता था उनको पता था ना, कितने हैं भई कपल तुम्हारे नावल में, ऐसे ही करके उन्होंने पूछा। मैंने कहा 5 हैं, और फिर उनमें स्टोरीज़ भी हैं डिफरेंट। उन्होंने कहा बस ठीक है, जब वो आते होंगे, जिनका फ़ेवरेट होगा, नहीं मिलता होगा, तो तुम पे क्या करेंगे? फूल बरसा के जाएँगे। मैंने कहा ओह! यू आर राइट, आई नो फूल नहीं बरसाएँगे। तो मैंने तो किसी का कर्ज़ा नहीं देना, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है ना। तो यही एक मसला है। तो ये जो है वो फिर मैंने पूछा कि उनका, भई तुम लिखती जाओ, जो तुम्हें लिखना है, जो तुम्हें करना है, तुम बस वो करो, कुछ ना सोचो। तो मुझे ये मशवरा हर हर कोई इंसान जो मेरे करीब होता है ना, वो मुझे कहता है कि तुम किसी का ना सोचो, कुछ भी ना सोचो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुमने सोचा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा जी। और फिर ये यार बड़े ईज़िली कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप आराम से कह देते हो कि यार फ्रेंड की बात की कर दी जाती है। मुझे समझ नहीं आती, हर राइटर्स, हर इंसान के फ्रेंड्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स नहीं होते? आप लोग यकीन करें, फ्रेंड्स होते हैं, लोगों का अल्फ़ा रीडर होता है। जब आप कुछ भी लिखते हो तो आपको होता है कि यार हमारा कुछ कोई हो जो हमें बता सके। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपकी स्टोरी चुरा लेता है, या वो आपके लिखने पे असरअंदाज़ होता है। कहीं न कहीं आपको उसकी तनकीद, तारीफ़ की ज़रूरत होती है। तनकीद, तारीफ़ की ज़रूरत होती है। तनकीद, तारीफ़ का ये मतलब नहीं होता, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे बहुत सारी बातें सुना देते हैं, तो मैं क्या उनकी बातें सुन के अपनी चीज़ को चेंज कर देती हूँ। और मेरी दोस्तियाँ सोशल मीडिया पे इतनी गहरी नहीं है कि मैं किसी के लिए स्पेशल, किसी के लिए अपनी स्टोरी चेंज करती पढूँ, किसी को खुश करूँ, किसी के कहने पे कुछ करूँ। और मेरा रब जानता है, मुझे हैरत की बात है
ये किसने ये फ़िज़ूल बात शुरू की थी? अल्लाह जाने उसके पास शायद दिमाग नहीं था या उसके दिमाग के अंदर में कितनी भूसा भरा हुआ था और मैं अब भी मैं मेरा दिल कहता है मैं खुले दिल से और सच्ची पहले मैं ना ऐसे लफ्ज़ को कर देती थी, मैं कहती थी किसी का दिल ना दुखे, इवन जिसने मेरे साथ भी किया है तो यार मैं नहीं उसको सुनाना चाहती। अब उसका दिमाग ही अल्लाह ताला ने उसको नहीं दिया। तो हैरत की बात है कोई अपनी मतलब कि दोस्त को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए ये सब कुछ करे और ये कितनी नीच और घटिया सी बात है ना, मतलब एक फ़िज़ूल सी बात है, सोच ही फ़िज़ूल सी है तो बात कैसी होगी? लाइक मतलब कैसे हो सकता है? या मैं किसी के कहने पे किसी को ब्लॉक कर दूँ, किसी को ये कर दूँ। अब होता क्या है, आप लोग तो बड़ी आसानी से बात कर देते हो, इल्ज़ामात लगा देते हो, फिर जब वो मुझ तक आता है, जब मेरा नाम बीच में आता है ना, मेरा नाम आता है बीच में, मुझे तो फिर वो नहीं होता, फिर मैं उसको बंदी को ब्लॉक करती हूँ। आपने बात करनी है आप करो, आप उस बंदी पे करो जिस जिस बंदी के साथ आपको मसला है। जिस तरह आप लोगों को बोलने का हक है, अगर कोई भी एडिटर है वो एडिट बना रही है, तो उसको अपने फ़ेवरेट के लिए बोलने का हक है। हालाँकि मैं उन पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा चुकी हूँ जो मेरे करीब हैं, मैंने कहा खबरदार आप लोगों ने इवन लेकिन उनकी उनके फ़ेवरेट जो हैं वो इस कदर वो इतना फ़ेवरेट है वो भी पागल हैं। वो भी जिस तरह आप लोग पागल हो वो भी पागल है। वो भी नावल को उसी तरह पढ़ते हैं। जब आपके पास किस्त आती है ना, तो वो भी आपके पास इसी तरह वो उस किस्त का वेट कर रहे होते हैं। इवन कि उनको पता भी नहीं होता आज किस्त आनी है कि नहीं आनी। वो मुझसे बाकायदा मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे रही थी बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं होता। तो और वो उसी तरह धड़कते दिल के साथ पढ़ रहे होते हैं। उनके होते हैं यार, अब कुछ लोग मेरे बस करीब हैं, जैसे कोई मुझे मैसेज कर सकता है और मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो जिस बहुत सारी ऐसे दोस्त पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो अक्सर मुझे पूछ रही थी, "मुझे बता दे, मेरे फ़ेवरेट का बता दे, मेरे फ़ेवरेट का बता दे, प्लीज़ सिर्फ़ इतना बता दे।" सहर है, आज तक मैंने उसको नहीं बताया। इसलिए इसलिए कि क्यों? क्यों? मैं किसी को हैप्पी एंड सैड एंडिंग और कुछ भी नहीं बता सकती। मैं उसको नहीं बता सकती। अगर कोई मेरे आमने-सामने बैठ के पूछे, कोई मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर है, उनको पता है। उनको पता होगा। तो डेफ़िनेटली जिनसे मैं करीब पे कोई आके आपस में डिस्कशन करती हूँ, जिनसे मैं डिस्कशन करती हूँ स्पेशली, उन लोगों को पता होता है, जो मेरे आमने-सामने रूबरू होते हैं। तो उन लोगों को पता होता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि उनको नहीं पता होता, उनसे मैं डिस्कशन भी करती हूँ, मैं पूछती भी हूँ। मैं अब मैं पूछती भी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च भी करती हूँ, सर्च भी करवाती हूँ, तो इसका ये क्या मतलब हुआ? तो एक भोंडी और बेफ़िज़ूल सोच है जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती और बीच में आप लोग फ़िज़ूल में नाम ले आते हो। तो होते हैं बहुत सारे आपके गिर्द अच्छे लोग होते हैं और मुझसे बहुत सारे जो मेरे करीबी हैं वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं स्टोरी के मुतालिक ये पूछते हैं कि कब आएगी किस्त, रात की किस्त बहुत अच्छी थी। मुझे अलग से मैसेजेस कर दिए जाते हैं, मेरी तारीफ़ कर दी जाती है जब एपिसोड आती है। जो मेरी बहुत सारी प्यारी दोस्त हैं, वो भी मेरी प्यारी दोस्त है। मैं उसके रिव्यू का बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती हूँ जब एपिसोड आ जाती है, मुझे कभी 2 बजे, 3 बजे, कभी कर देती, कभी नहीं कर देती। तो बस इतना ही होता है, इतना ही होता है, वरना वो कमेंट सेक्शन में करती रहती है। तो इतना ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। हर किसी की अपनी पसंद है, क्यों नहीं है, कोई किसी को पसंद करे, कोई किसी को नापसंद करे और इस पे मेरा कोई भी नहीं ज़ोर चलता। और बहुत सारे जो मेरे करीब हैं, वो न्यूट्रल होके पढ़ रहे होते हैं, हर कोई जज़्बाती नहीं होता क्योंकि 1 लाख रीडर अगर रोज़ का पढ़ रहा है, 1.5 दिन में, 2 दिन में पढ़ रहा है, ओवरऑल पढ़ रहा है, ओवरऑल तो है ना, ओवरऑल इतना ही है। तो उनमें से बहुत सारे लोग शिद्दत पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग रात को रोते हुए सोते हैं, बहुत सारे लोग हँसते सो जाते हैं, बहुत सारे लोग रात को दिमाग में लेके सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास हाथ में भी सेल फ़ोन है, वो नहीं मैसेज करते, नहीं कमेंट करते। तो वो भी तो है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं, बातें सुनाने पे मुझे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह इतनी-सी सिचुएशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मुझे बहुत सारी इस तरह के डीएम आ रहे होते हैं, तो मुझे एक डीएम इतना कल पसंद आया, उसकी मैंने स्टोरी भी लगाई थी, रियली मैंने बहुत एन्जॉय किया। और उसने मुझे बहुत, 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 बहुत क्यूट था। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्यूट रहा है और मैंने उसको कहा कि आपने थैंक गॉड आपने ना सच बोला और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि आपने सच बोला है, मतलब आपने इतना कहा है, इतनी है, वरना आप मुझे दूसरी तरह भी बातें सुना सकती थी। तो मेरे लिए तो उनका डीएम बहुत अच्छा था, फिर मैंने स्टोरी भी लगा ली एंड ऑफ़ कोर्स
तो मेरे लिए अच्छा रहा। तो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। जी, वो कहती हैं, मैं भी एक जानदार एंडिंग का वेट कर रही हूँ। यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड यू डोंट केयर अबाउट कमेंट्स एंड आई अप्रिशिएट दैट यू हैव दैट मच कैपेसिटी विच हैव मेड रीडर स्क्रीमिंग एंड। और ये जो मुझे है ना, मुझे इतना पसंद आया है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर कभी ये मेरा वॉइस ओवर सुनती हो ना, तो मैंने बहुत लाइक किया। वट एवर एंडिंग इज़ गोना बी, आई स्टिल अप्रिशिएट you have made my Zawish couple suffer so much from the beginning till date, ठीक है? That's why I don't like you sometimes. Despite this, appreciate आपका मदाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, ये इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था। तो बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो सुन रही हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो और और ये देखिए, अब इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग कह रहे होते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी करने के चक्कर में किरदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो आपके नज़दीक हुआ है। बिकॉज़ क्यों है, आप लोग हैप्पी एंडिंग चाहते थे, आप लोग हैप्पी-हैप्पी सब कुछ चाहते थे, तो उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर आपके नज़दीक बेड़ा गर्क हुआ, तो आई डोंट केयर अबाउट, ठीक है? और बहुत मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाकायदा मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये वाली स्टोरी जो है वो सेव सेव करनी चाहिए। और यार कसम से, तो मुझे सेव करनी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं सेव ज़रूर करूँगी। और यार अच्छा, मुझे सेव भी नहीं करना हरी, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे हाइलाइट्स में करती हूँ उसको। तो हम अब आप लोगों को क्यूट सी बातें समझ आ गई होंगी, तो वही अच्छा, मुझे फिर ये कहा जा रहा होता है कि वो यार चंद आईडीज़ के बिहाफ़ पे नूर जो है, नूर ये कर देगी, नूर वो कर देगी, तो मेरे लिए तो ये बात बड़ी अजीब है। वो चंद हों, वो 2 हों, वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, 50 हों, वो 100 हों, वो 1000 हो, या वो 1 हो, या वो 1 भी ना हो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। अब ये है कि भई लोग भी जो व्यूवर्स होते हैं, तो बहुत सारी राइटर्स हैं, वो तो रीडर का सुनती हैं, वो तो सुनते ही हैं। यार मुझे वो एक राइटर की एग्ज़ाम्पल दे दी जाए जिसने सुना हो, कसम से मुझे आप देख मुझे बता दें। सबसे पहली बात है कि हम बहुत सारे ड्रामे देखते हैं, हमें उनको उनका ना समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। अब कहते हैं ये टॉपिक ही गलत है, ये टॉपिक ही गलत है, ये तो औरतों को ख़राब किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है, ये तो देखो हम कह रहे होते हैं। तो क्या वो लिखने से पहले आपकी मर्ज़ी जानते हैं? एक ड्रामा पूरा ऑन एयर हो जाता है, क्या आप लोगों को पता होता है उसकी एंडिंग क्या होगी, क्या नहीं होगी? या एक नावल जो है वो समटाइम बुक फॉर्म में आ जाता है, पहले एक पीडीएफ की सी सूरत में नहीं आता, क्या आपको पता होता है? या आप कोई भी किताब जाके खरीदते हो, क्या आपको उसकी एंडिंग का पता होता है? क्या आपको उसको अंदर की स्टोरी का पता होता है? समटाइम आपको नहीं पता होता, समटाइम आपको पता होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कोई किरदार लिखा जाता है तो हम उस किरदार के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव वाइब दे रहा हो, तो हम चाहते हैं कि अब राइटर इसको मज़ीद इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है अगर वो नेगेटिव वाइब दे रहा है या वो किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं हमें फ़ैसिनेट करने के साथ-साथ हमें डर होगा कि यार जो है ये राइटर इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी, क्योंकि ये जो है ये चीज़ें गलत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नावल हुए होंगे, तो आप फिर भी उससे अटैच्ड हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब वो राइटर और चीज़ें उसको गलत करता दिखा देती, कभी डेस्टिनी के नाम पर, कभी उसके साथ बुरा हुआ, कभी कुछ भी करके, कभी उसके पागलपन को नाम दे के, क्योंकि राइटर ने तो उसको ऐसे ही लिखना होता है। अब वो आप लोगों की पसंद के मुताबिक उसको फ़रिश्ता नहीं बना सकती। मैं अदर राइटर्स के बारे में मतलब एक बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरे अपने नावल का कोई ज़िक्र नहीं है। तो क्या होता है फिर, एंडिंग तो फिर वो वही होगी ना जो वो सोचती है। तो इतना जो फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? उसने अपना लिखा होता है। अगर कोई भी दुनिया की राइटर अपनी रीडर्स के बिहाफ़ पे क्रिटिसिज़्म जो होता है ना, क्रिटिसिज़्म वो अच्छा होता है। लेकिन उस क्रिटिसिज़्म में क्रिटिसाइज़ करने का एक तरीका होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, चीज़ों को आवाज़ उठानी चाहिए। उससे राइटर का दिमाग खुल गया। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि हाँ, हमने अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करनी है और इस तरह
किसी भी राइटर को ठीक करना है तो वो ठीक नहीं हो सकता है अपनी बातें, लेकिन एक ही बात को करना और दूसरे स्टाइल से करना और बदतमीज़ी करना और चालें चलना, आई डोंट थिंक सो कि ये तो राइट थिंग है किसी के लिए भी। तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं होगा। तो भई बहुत सारे ऐसे हैं मेरे जो हैं वो सुन रहे होते हैं, मुझे मैसेज करते कहेंगे हाँ भई ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत कोई बड़ी चीज़ हो, तुम्हें अपने आप पे गुरूर है, ऐसा नहीं होता, बाकी सारी राइटर्स तो करती हैं, तो फिर उनके पढ़ लें। क्योंकि पहले मैं ये भी नहीं कहती थी, तो अब तो मैं कहूँगी कि अगर ठीक है ऐसा है तो पढ़ लें। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी होगी, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त है, अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, और मैं अपने रब से ही दुआ माँगती हूँ, शोहरत हर चीज़ को माँगती हूँ। जब मैं कुछ नहीं थी, तब भी मेरा अल्लाह मेरे साथ था, जब मैं कुछ हूँ, जब मैं कुछ हूँ ही नहीं, पहली बात तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं अपने रब से मदद माँगती हूँ, मैं और किसी से नहीं माँगती।